हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी लड्डू गोपाल जी की जो डिज़ाइनर ड्रेस होती है उसमें जो बेस होता है उसे किस तरह से बनाना है। इसे मैंने 7 नंबर के कान्हा जी के लिए बनाया है, लेकिन वीडियो में मैंने सभी साइज़ के लिए मेजरमेंट्स बताए हुए हैं। तो वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिए। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए अब इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो बेस बनाने के लिए हमने कॉटन के फैब्रिक का यूज़ किया है, आप सिल्क का फैब्रिक भी ले सकते हैं। तो 2 पीस हमने कॉटन के फैब्रिक के लिए है और एक कैनवास पट्टी है जिसे बुकरम भी कहते हैं। अब यहाँ पर फैब्रिक की लंबाई मैंने ली है 13 इंच की और इसकी चौड़ाई भी मैंने ली है 13 इंच की। यहाँ पर दोनों फैब्रिक की और बुकरम के पीस की लंबाई और चौड़ाई हमने सेम ही रखी है। तो सभी साइज में आपको इसी तरह से बुकरम के पीस की और दोनों फैब्रिक की लंबाई और चौड़ाई सेम ही रखनी है। तो यहाँ पर मैं आपको सभी साइज के लिए मेजरमेंट्स बता देती हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, दोनों फैब्रिक की और बुकरम के पीस की लंबाई और चौड़ाई सेम ही रहेगी। तो 0 साइज में हम लंबाई चौड़ाई लेंगे 6 इंच, 1 नंबर में 7 इंच, 2 नंबर में 8 इंच, 3 नंबर में 9 इंच, 4 नंबर में 10 इंच, 5 नंबर में 11 इंच, 6 नंबर में 12 इंच, 7 नंबर में 13 इंच, 8 नंबर में 14 इंच, 9 नंबर में 15 इंच और 10 नंबर में 16 इंच। अब यहाँ पर हम आगे की प्रोसेस देख लेते हैं। तो बेस तैयार करने के लिए अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको एक फैब्रिक के पीस की कटिंग करके दिखा देती हूँ। उसी तरह से आपको दूसरे फैब्रिक की और बुकरम के पीस की कटिंग करनी है। तो दोनों को मैं साइड में रख दूंगी। तो फैब्रिक को कट करने के लिए हम इसे सबसे पहले चौड़ाई से फोल्ड करेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर हम फैब्रिक को लंबाई से फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर हमारा फैब्रिक 4 फोल्ड में आ चुका है, आप देख सकते हैं। ये हमारे फैब्रिक की ओपन साइड है और ये फैब्रिक की बंद साइड है। अब देखिए, बंद साइड से जितना भी मेजरमेंट आएगा हम पूरा लेंगे, दोनों साइड से और बीच में से भी, और फिर गोलाई में यहाँ पर निशान लगा के इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इंच टेप को इस तरह से प्लेस करना है और जितना भी मेजरमेंट आए दोनों साइड से उतना पूरा लेना है। तो यहाँ पर ये हमारा 6.5 इंच आया है। तो इस तरह से पूरे में हम 6.5 इंच पर निशान लगाते जाएंगे गोलाई में और फिर इसकी कटिंग कर लेंगे। तो निशानों को हमने मिला लिया है, अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो इसे हमने कट कर लिया है। अब मैं इसे खोल लूँगी। खोल लेने के बाद हमारा फैब्रिक कुछ इस तरह से दिखेगा। अब यही सेम प्रोसेस फॉलो करके हम दूसरे फैब्रिक के पीस की और बुकरम के पीस की सेम इसी तरह से कटिंग कर लेंगे। तो इसे भी हमने कट कर लिया है। तो यहाँ पर दोनों फैब्रिक के पीस की और बुकरम के पीस की कटिंग हो चुकी है। अब हम इन तीनों को एक साथ अटैच करेंगे। तो सबसे पहले हमने एक फैब्रिक के पीस को लिया है, यहाँ पर इसे उल्टी साइड प्लेस करना है। ये फैब्रिक की उल्टी साइड है और ये फैब्रिक की सीधी साइड है। अब यहाँ पर हम एक बुकरम के पीस को लेंगे और बुकरम के पीस में देखिए जो शाइनिंग वाला पार्ट रहता है इस तरह से फैब्रिक के ऊपर आएगा। अब यहाँ पर हम सबसे पहले इसके ऊपर आयन लगा लेंगे और फिर साइड से स्टिच लगाकर दोनों को एक साथ पक्का कर लेंगे। तो इसके ऊपर हमने प्रेस लगा ली है, अब स्टिच भी लगा लेते हैं। तो दोनों को एक साथ पक्का करते हुए हमने स्टिच लगा ली है साइड से। अब इसे हम इसी तरह से प्लेस करेंगे। बुकरम की साइड ऊपर की ओर रहेगी और फैब्रिक की साइड नीचे की ओर रहेगी। अब दूसरी फैब्रिक की पीस को भी हम इसमें अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर हम फैब्रिक को लेंगे, फैब्रिक की उल्टी साइड अंदर की ओर रहेगी और सीधी साइड ऊपर की ओर रहेगी इस तरह से। अब साइड से हम इसके ऊपर स्टिच लगा लेंगे और यहाँ पर तीनों को एक साथ पक्का कर लेंगे। तो तीनों को एक साथ हमने पक्का कर लिया है। अब हम इसमें कमर के लिए निशान लगाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम फैब्रिक को चौड़ाई से फोल्ड करेंगे इस तरह से। अब हम फैब्रिक को लंबाई से फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर हमारा फैब्रिक 4 फोल्ड में आ चुका है, आप देख सकते हैं। ये हमारे फैब्रिक की ओपन साइड है और ये फैब्रिक की बंद साइड है। अब बंद साइड से हम कमर के लिए निशान लगाएंगे। तो 7 नंबर के कान्हा जी के लिए हम 0.9 इंच पर निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको सभी साइज के लिए मेजरमेंट्स बता देती हूँ कि हर एक साइज में आपको कमर कितनी लेनी है। 0 साइज में हम कमर के लिए निशान लगाएंगे 0.2 इंच पर, 1 नंबर में 0.3 इंच पर, 2 नंबर में 0.4 इंच पर, 3 नंबर में 0.5 इंच पर, 4 नंबर में 0.6 इंच पर, 5 नंबर में 0.7 इंच पर, 6 नंबर में 0.8 इंच पर, 7 नंबर में 0.9 इंच पर, 8 नंबर में 1 इंच पर, 9 नंबर में 1.1 इंच पर और 10 नंबर में 1.2 इंच पर हम निशान लगाएंगे कमर के लिए। तो चलिए अब आगे की प्रोसेस देख लेते हैं। तो चलिए अब पूरे फैब्रिक में हम 0.9 इंच पर इस तरह से गोलाई में निशान लगाते जाएंगे और फिर इसकी कटिंग कर लेंगे। तो कमर की हमने कटिंग कर ली है। अब मैं इसे खोल लूँगी और देखिए, खोल लेने के बाद किसी भी एक साइड से हम इसे कट कर लेंगे ताकि लड्डू गोपाल जी को इसे पहनाने में हमें दिक्कत ना आए। तो कट हमने कर लिया है। अब हम यहाँ से हमारे कमर के ऊपर और दूसरी साइड से भी इसे स्टिच लगाकर पक्का करेंगे।
तो दोनों साइड से और कमर के ऊपर हमने स्टिच लगा ली है। अब हम इसमें नेट की फ्रिल्स लगाएंगे, तो चलिए उसे तैयार कर लेते हैं। तो नेट के फैब्रिक की हमने कटिंग कर ली है। यहाँ पर 7 नंबर के कानाजी के लिए हमने नेट के फैब्रिक की लंबाई ली है 165 इंच और इसकी चौड़ाई मैंने ली है 6 इंच की। हमारे पास पूरा 165 इंच का फैब्रिक अवेलेबल नहीं था, इसलिए हमने फैब्रिक को इस तरह से पट्टियों में कट करके एक साथ अटैच कर लिया है। तो यहाँ पर मैं आपको सभी साइज़ के लिए मेजरमेंट्स बता देती हूँ कि हर एक साइज़ में आपको नेट का जो फैब्रिक लेना है उसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी लेनी है। सबसे पहले फैब्रिक की लंबाई देख लेते हैं। 0 साइज में फैब्रिक की लंबाई लेंगे 60 इंच, 1 नंबर में 75 इंच, 2 नंबर में 90 इंच, 3 नंबर में 105 इंच, 4 नंबर में 112 इंच, 5 नंबर में 130 इंच, 6 नंबर में 150 इंच, 7 नंबर में 165 इंच, 8 नंबर में 180 इंच, 9 नंबर में 195 इंच और 10 नंबर में 210 इंच हम फैब्रिक की लंबाई लेंगे। अब सभी साइज के लिए फैब्रिक की चौड़ाई देख लेते हैं। 0 साइज में चौड़ाई लेंगे 2.5 इंच, 1 नंबर में 3 इंच, 2 नंबर में 3.5 इंच, 3 नंबर में 4 इंच, 4 नंबर में 4.5 इंच, 5 नंबर में 5 इंच, 6 नंबर में 5.5 इंच, 7 नंबर में 6 इंच, 8 नंबर में 6.5 इंच, 9 नंबर में 7 इंच और 10 नंबर में 7.5 इंच हम फैब्रिक की चौड़ाई लेंगे। तो चलिए अब आगे की प्रोसेस देख लेते हैं। तो अब हम नेट के फैब्रिक में प्लीट्स डालेंगे, तो उसके लिए हमें फैब्रिक को सीधी साइड प्लेस करना है और हमें फैब्रिक को ऊपर से भी उठाना है और नीचे से भी उठाना है और इस तरह से प्लेस कर देना है। यहाँ पर हमारी पहली प्लेट बनकर तैयार है। आपको इसी तरह से पूरे फैब्रिक में बहुत ही छोटी छोटी और घनी प्लेट्स डाल लेनी है और ऊपर से स्टिच लगाकर इन्हें पक्का भी कर लेना है। तो पूरे फैब्रिक में हमने छोटी छोटी प्लीट्स डाल ली है। प्लीट्स डालने के बाद हमारा फैब्रिक कुछ इस तरह से दिखेगा। अब हम इसे हमारे बेस में अटैच करेंगे। तो बेस को हमने ले लिया है और प्लीट्स भी हमारी तैयार है। अब प्लीट्स को हम बेस के ऊपर सबसे पहले प्लेस करेंगे। पूरे में अच्छी तरह से प्लेस करना है इस तरह से। जो भी एक्स्ट्रा प्लीट्स होगी उसे हम बाद में कट कर लेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले हम कमर के ऊपर स्टिच लगाकर इसे पक्का करेंगे। उसके बाद नीचे में भी हमें स्टिच लगानी है पूरे गोलाई में और जो भी एक्स्ट्रा प्लीट्स होगी उसे हम बाद में कट कर लेंगे। तो कमर के ऊपर नीचे की साइड और देखिए दोनों साइड से भी हमने यहाँ पर स्टिच लगा ली है फैब्रिक के ऊपर इस तरह से। अब जो भी एक्स्ट्रा का फैब्रिक है उसे कट कर लेते हैं। तो जो भी एक्स्ट्रा का फैब्रिक था उसे हमने कट कर लिया है। अब हम इसमें नीचे की साइड टिश्यू रिबन की हेल्प से फिनिशिंग देंगे। तो नीचे की साइड आपको टिश्यू रिबन को फोल्ड में लगाना है। देखिए इस तरह से, तो बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी। पूरे में इसी तरह से टिश्यू रिबन को लगाते हुए हम स्टिच लगा लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमने नीचे की साइड पूरे में टिश्यू रिबन लगा ली है। बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आई है। अब हम यहाँ पर दोनों साइड से भी टिश्यू रिबन को लगाते हुए फिनिशिंग देंगे। तो टिश्यू रिबन को एक साइड से अंदर की ओर आपको 1/2 इंच फोल्ड करना है ताकि फिनिशिंग आ जाए। फिर इस तरह से टिश्यू रिबन को यहाँ पर भी हम फोल्ड में ही लगाएंगे। दोनों साइड से लगाते हुए स्टिच लगा लीजिए। तो दोनों साइड से हमने टिश्यू रिबन की हेल्प से फिनिशिंग दे दी है। बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आई है। अब हम कमर में बेल्ट लगाकर फिनिशिंग देंगे। तो यहाँ पर हमने बेल्ट की कटिंग कर ली है। बेल्ट की लंबाई आपको कितनी लेनी है, जितना भी कमर का घेरा है उसमें 2 इंच ऐड करके बेल्ट की लंबाई लीजिए और इसकी चौड़ाई मैंने ली है 2 इंच की। बेल्ट लगाने के लिए सबसे पहले हम बेस को उल्टी साइड प्लेस करेंगे। अब यहाँ पर हम बेल्ट को बीच में से फोल्ड करेंगे, देखिए इस तरह से। फिर एक साइड से आपको 1 इंच बेल्ट छोड़ देना है और इस तरह से हमारे कमर के ऊपर बेल्ट को प्लेस करते हुए पूरे में इसके ऊपर स्टिच लगा लेनी है। एक बार स्टिच लगाने के बाद हम बेल्ट को सीधी साइड पलटा लेंगे, वो मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। तो चलिए अब स्टिच लगा लेते हैं। तो बेल्ट के ऊपर हमने स्टिच लगा ली है। अब हम बेल्ट को ऊपर की ओर निकाल लेंगे, तो यहाँ पर हमारा बेस भी सीधी साइड आ जाएगा इस तरह से। अब हम बेल्ट में फिनिशिंग देंगे और साथ ही साथ इसमें डोरी भी लगाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हमने 1 इंच बेल्ट एक्स्ट्रा छोड़ा था उसे आपको अंदर की ओर इस तरह से फोल्ड कर लेना है ताकि फिनिशिंग आ जाए। फिर ऊपर की साइड के बेल्ट को आपको 1/2 इंच अंदर की ओर इस तरह से फोल्ड करना है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, डोरी लेंगे, डोरी को इसमें इस तरह से प्लेस करेंगे और बेल्ट को हम अगेन और एक बार फोल्ड करेंगे। तो बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी। अब हम पूरे में इसी तरह से स्टिच लगा लेंगे। हमारी स्टिच डोरी के ऊपर नहीं आनी चाहिए। तो पूरे में हमने स्टिच लगा ली है। बेल्ट देखिए बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आई है। डोरी भी अंदर की ओर बैठ चुकी है। डोरी के ऊपर हमने स्टिच नहीं लगाई। तो डोरी की हेल्प से आप बेस को आसानी से एडजस्ट कर सकते हो। तो बेस हमारा पूरा बनकर तैयार है। बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आई है और इसे बनाने का बहुत ही आसान तरीका मैंने आप सबके साथ शेयर किया है। तो आई होप कि आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।